आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय के प्रथम काव्यांश का सरल अर्थ समझेंगे एवं कविता के भाव व शिल्प सौंदर्य का बोध करेंगे। कविता प्रारंभ करने से पहले आइए कवि के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि। इसके अतिरिक्त उन्होंने आत्मकथा, अनुवाद और डायरी भी लिखी हैं। आत्म परिचय का अर्थ है स्वयं के बारे में बताना या परिचय देना। यह कवि की आत्मकथात्मक कविता है। इस काव्यांश में कवि ने संसार के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। तो आइए समझते हैं कविता का सरल अर्थ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसमें कवि ने मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया है। जग मतलब संसार, जीवन के भार का आशय है कि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं और दायित्वों की जिम्मेदारी है, कवि उन्हें नहीं निभाना चाहता है, लेकिन उसे फिर भी मजबूर होकर उसे निभाना पड़ता है। इसीलिए उसको अपना जीवन एक भार के समान प्रतीत होता है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यद्यपि वह अपने जीवन से बहुत खुश नहीं है, किंतु फिर भी उसके हृदय में किसी के लिए प्यार है, जिसके सहारे वह जी रहा है, इस संसार में घूम रहा है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत का मतलब है झंकार करना। जब हम किसी वीणा के तारों को छूते हैं तो उसमें से एक मधुर स्वर निकलता है। कवि कहता है कि मेरी जो सांस रूपी दो तार हैं, इनको भी किसी ने छूकर इसमें एक मधुर संगीत पैदा कर दिया है और मैं उसी के सहारे जी रहा हूँ। यहाँ पर मेरे विचार से कवि ने किसी ने शब्द अपनी प्रेयसी के लिए किया है, जिसकी मधुर यादों के सहारे कवि अपना जीवन जी रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह का मतलब है प्रेम, सुरा का मतलब है मदिरा और पान का अर्थ है पीना। कवि कहता है कि मैंने प्रेम रूपी मदिरा पी ली है और जिसमें मैं इतना मदमस्त हो गया हूँ कि मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं रह गई है। यह संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी प्रशंसा करता है, मेरी निंदा करता है, ये सब बातें मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कह रहा है कि मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि यह संसार उन्हीं की जय जयकार करता है, उन्हीं की कद्र करता है जो इस संसार के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मन का गान करने का मतलब है अपनी मनमर्जी का करना, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। मैं अपने तो कवि कहता है कि मैं तो वही करता हूँ जो मेरे मन को अच्छा लगता है। कविता का भाव यह है कि कवि ने अपने निजी प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। कवि के जीवन में यद्यपि अनेक कष्ट हैं, किंतु फिर भी वह अपना स्नेह इस संसार में बांटता रहता है, क्योंकि इस संसार से बिल्कुल निरपेक्ष होकर भी रहना संभव नहीं है। कविता में जग जीवन में ज ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सांसों के तार, सांस रूपी तार में रूपक अलंकार है। स्नेह रूपी सुरा में रूपक अलंकार है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की सी मस्ती है, जिससे इसमें गीतात्मकता और गेयता का गुण आ गया है। आत्म परिचय कविता का अगला अंश हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।